हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ के भी लेक्चर मिलेंगे। कुछ लेक्चर हम आपको प्रोवाइड भी करा चुके हैं पेपर सॉल्यूशन के। यहाँ पे आरआरबी मुंबई की तरफ से एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसकी वेटिंग क्लियर की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आरआरबी ने सारे जितने भी उनके जोन हैं सबको एक नोटिस भेजा है कि जितने भी आरआरबी आपके एएलपी के जो पैनल आप शॉर्टलिस्ट किए हो, बच्चे आपको अवेलेबल नहीं हुए हैं, उन सब का हिसाब मांगा है आरआरबी ने 19 तारीख तक। उसके बाद फिर से बोला है कि जितने आप लोग खाली हैं उनको आप भरिए। तो हो सकता है आगे फ्यूचर में आपके एएलपी के वेटिंग वाले जितने भी हैं बच्चे हैं उनके होने के चांस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई ने एएलपी का यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख लो, ऊपर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिवीजन ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल मुंबई। फाइनल सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट रिजल्ट असिस्टेंट लोको पायलट पायलट का है, CN01 2018 का है। डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट क्या है, 13/5/2022 को ये इशू हो गया था। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 9 अगस्त 2018 से 31 अगस्त 2018 और 4 सितंबर 2018 को आपका CBT 1 का पेपर हुआ था। इसके बाद जितने बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए थे उनका सेकंड स्टेज आपका पेपर हुआ था। ये डेट दिया हुआ है 21 जनवरी 2019 से 23 जनवरी 2019 तक। फिर 8 फरवरी 2019 को भी पेपर हुआ था। अब इसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे उन सबका साइको हुआ था, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 8 टाइम्स बच्चों को कॉल किया गया था। इसके बाद आपका मेरिट बना था। ये आपका साइको हुआ था 10/5/2019 से 25/5/2019। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे बुलाए गए थे। अब यहाँ पे क्या था, एक सीट पे 1.5 बच्चों को कॉल किया गया था डीवी के लिए। मतलब 100 सीट है तो आपको 150 बच्चों को बुलाया गया था आपके 100 सीट में। इसके बाद 100 बच्चे तो मेरिट में थे, उनका हो गया। इसके बाद जो बचे हुए 50 थे उनको स्टैंड बाई कैंडिडेट कहा जाता है, उनकी ही वेटिंग यहाँ पे क्लियर की गई है। अब यहाँ पे देखिए, followed by document verification and being found medically fit and above post, the following candidate available 50% extra are recommended provisionally selected for the appointment by the RRB Mumbai against the replacement vacancy. The roll number are given below ascending order. तो वो जो 50% एक्स्ट्रा बच्चे थे उनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है आरआरबी मुंबई की तरफ से। तो उनका अपॉइंटमेंट अब जल्दी ही होने वाला है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको ईमेल भी आ जाएगा आपके मेल पे। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1, 2 कैटेगरी में आरआरबी मुंबई के पास वैकेंसी थी। कैटेगरी नंबर 1 में आप यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। 15 से स्टार्ट है, 22 से यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर आप जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं आरआरबी मुंबई की तरफ से कैटेगरी 1 में, ये है 27। टोटल 27 बच्चों को कैटेगरी नंबर 1 में मौका मिला है अपना फाइनल सिलेक्शन पाने का। इसके बाद इसका कैटेगरी नंबर 2 जो है, कैटेगरी नंबर 2 में आपके टोटल 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें ओबीसी और अनरिजर्व के बच्चे हैं। और पहले कैटेगरी नंबर 1 में ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है और आपके अनरिजर्व भी हैं। तो इसमें सबका कन्फर्म हुआ है, इसमें ओबीसी और अनरिजर्व का कन्फर्म हुआ है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर बीइंग इंडिविजुअल और selected candidates should not note that the panel is provisionally and do not confirm on any right of appointment on the railway unless they produce original certificate of the education qualification, age and community in the support of their eligibility. Option B, vacancy are available. C, complete the required administrative formality, produce and their photograph, signature, handwriting and other detail in their application match before appointment and actual joining. तो ये जो आपकी फॉर्मेलिटी, जैसे 1.5 गुना बच्चा है उन सबका डीवी पहले ही हो चुका है, तो उनको रेलवे ने स्टैंड बाई में रखा था, तो ये फॉर्मेलिटी पहले ही रेलवे कर चुकी है। तो लगभग जिसका भी निकला है सबका आराम से मेडिकली वो फिट भी हो गए। हो सकता है ज़्यादा दिन हो गया हो तो दोबारा मेडिकल करा ले, बाकी डीवी तो सबका हो ही चुका है। फिर भी अगर डीवी के लिए बुलाएंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो जारी किया जाएगा प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के द्वारा ऑफ द रेलवे कंसर्न। जो भी आपका रेलवे बोर्ड है, जैसे आरआरबी मुंबई है तो यहाँ का प्रिंसिपल चीफ पर्सन ऑफिसर आपको रिकमेंडेशन लेटर जारी कर देगा। इफ़ फाउंड
अदरवाइज सूटेबल, इंक्लूड द मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द रूल। तो आपका हो सकता है मेडिकल दोबारा से कराया जाए, या तो पहले हो चुका हो तो उस पर ही ले सकते हैं। उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, इतने महीने के बाद अगर बुलाया जाएगा तो दोबारा कराया जाएगा। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्या है, बी अवेयर। तो मतलब कि जो भी इनलीगल तरीके से आपका बोलेंगे कि रेलवे में आपका करा देंगे, उनसे आप बच के रहिए, यही कहा गया है। और इसके बाद क्या है, द above result is purely provisional and in case of any candidate found to have been debarred by any of the RRB, he his candidature will be cancelled and liable to be removed of the service on at any later stage। तो जितने भी बच्चे जैसे आरआरबी का जो पेपर हो रहा है उसमें नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उन सारे बच्चों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो आरआरबी के डाटा में उनका रिकॉर्ड हो जाता है कि ये गलत माध्यम से हमारे एग्ज़ाम को दिए हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बच के रहिए। द डिटेल ऑफ द एबव रिजल्ट इज़ डिस्प्ले ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई, यहाँ पे है। अब इसके बाद देखते हैं फाइनल इसके कट ऑफ की बात। अब कट ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो दोबारा जो आपका पैनल आया है जिसमें 50% और बच्चे ऐड कर दिए गए हैं, तो जो पहले पैनल आया था उसके उसके मुकाबले ये इस पैनल का जो कट ऑफ है वो आपका डाउन गया है। अब पहले पैनल का कट ऑफ कितना गया था ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो पता है, वो उससे डाउन ही गया है। तो कैटेगरी नंबर 1 में टोटल 27 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। कैटेगरी नंबर 1 में अनरिजर्व भी है, एससी भी है, एसटी भी है और ओबीसी भी है। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व का जो कट ऑफ इस समय गया है कैटेगरी नंबर 1 में 67.369, ये पॉइंट के बाद लगभग 5 नंबर में आपका मेरिट बन रहा है। तो आप समझ सकते हो एक नंबर की वैल्यू क्या है, .1 की कितनी वैल्यू है। और एसटी में आपका 61.26 गया है। और बात करें ये एससी का है, एसटी की बात करें तो ये गया है 54। एसटी में शायद जनजाति आते हैं, और एससी में अनुसूचित जाति, और एसटी में अनुसूचित जनजाति, ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसके कट ऑफ गया है 66.43। उस समय ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो उस समय सिर्फ 4 ही कैटेगरी थे, अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है और ओबीसी। तो ओबीसी का कट ऑफ गया है 66 और अनरिजर्व का गया है 67.36। अब इसके बाद जो कैटेगरी नंबर 2 है, कैटेगरी नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ अनरिजर्व और ओबीसी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे वेटिंग क्लियर हुई है। एससी एसटी वाला कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ा नहीं होगा, तो इसलिए अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो 67.323। तो वही जो पहले लेवल 1 में कर लिए होंगे, फिर इसके बाद जो आखिरी बच्चा होगा वो लेवल 2 में चला गया होगा। फिर इसके बाद ओबीसी का जो है 66.433 यहाँ पे कट ऑफ गया है। एससी एसटी के कोई बच्चे यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो उम्मीद है बाकी जितने भी आरआरबी हैं वो सब अपने एएलपी वाले और एएलपी और टेक्नीशियन के बच्चों को जल्दी से ही उनका वेटिंग क्लियर करेंगे, क्योंकि आरआरबी ने अभी मांगा है एक रिपोर्ट कार्ड कि आपके पैनल कितने आपने पैनल दिए हैं और कितने बच्चे आपके ज्वाइनिंग छोड़ चुके हैं, कितने ट्रेनिंग के बाद छोड़े हैं, सबका डिटेल आरआरबी ने मांगा है सारे जोन से। 19 मई तक शायद उसकी आखिरी डेट है, तो हो सकता है जल्दी ही और भी आपको जितने भी जोन हैं सब में आपके वेटिंग क्लियर वाले आपको चांस दिखे। और टेक्नीशियन का भी कुछ देर पहले ही पेपर में आ चुका है कि जनरेटर कार जो आपकी लगती है राजधानी और शताब्दी में, उनमें आउटसोर्सिंग के थ्रू टेक्नीशियन को भरा जा रहा है। तो वैकेंसी तो है, लेकिन अब सरकार जानबूझ के भरना नहीं चाहती है, वरना अब तक तो कितने वेटिंग क्लियर हो गए होते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप CBT 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर दोगे पेपर तो उसमें मैथ के भी आएंगे, तो इसके लिए हमने एक पोल जारी किया है। उसमें मैथ का ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एप्टीट्यूड में 4 ऑप्शन बनाए हैं, किस पे आपको मैराथन चाहिए उसका पोल हमने दे दिया है चैनल पे। 2 से 3 दिन बाद देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़के होंगे उसके ऊपर एक मैराथन सीरीज लेके आएंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।